हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। तो बच्चों, जैसे हम ये चैप्टर पढ़ रहे थे, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर। तो जैसे मैंने आपको बताया था, ये एक डायलॉग है और अब आपको क्लियर हो गया होगा कि किसने बोला था ये डायलॉग और किसको बोला था, राइट? क्योंकि यहाँ पे क्या है, डबल इन्वर्टेड कॉमर्स में है ये, तो इट मीन्स इट इज अ डायलॉग, राइट? तो किसने बोला था बच्चों? 6 ईयर ओल्ड जो सन था नरेटर का, जॉन, उसने बोला था ये कि वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर टू हिज फादर। अपने फादर को बोला था, जॉन ने बोला था, जो कितने साल का था बच्चों? 6 ईयर्स ओल्ड। और क्यों बोला था? क्योंकि उस समय जो है बहुत वर्स्ट कंडीशन थी और उनका जो वेव वॉकर था, जो शिप थी, वो स्टॉर्म में फंसी हुई थी, डेंजर में थे। उसने उस समय अपने पापा को जो है करेज दिया, हिम्मत दी और उसने कहा, पापा वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई, हमें मरने से डर नहीं लगता, इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर। और फिर हमने देखा कि किस तरह से नरेटर ने स्टॉर्म को जो है किस तरह से बचाया था और 6 जनवरी को किस तरह से उनकी वीव वॉकर जो है इट कम्स आउट फ्रॉम द स्टॉर्म। और उस समय तक जो है विंड जो चल रही थी, हवा, उनका भी जो स्पीड थी वो थोड़ी कम हो गई थी, राइट? और फिर हमने देखा कि किस तरह से जो उन्हें जो है जैसे कैलकुलेशन करी थी उन्होंने, अपने जो है कंपास में देखा था कि डायरेक्शन देखा था कि ईस्ट की तरफ उन्हें क्या दिखाई दिए थे? 2 आइलैंड। और कल मैंने आपको बताया था आइलैंड किसको बोलते हैं? पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम ऑल साइड। एक लैंड का पीस जो चारों तरफ से पानी से सराउंडेड रहता है, उसको बोलते हैं आइलैंड। तो उन्हें 2 आइलैंड दिखे थे, कहाँ है? टुवर्ड्स ईस्ट, ईस्ट की तरफ, राइट? तो उन्हें थोड़ी सी क्या हुई? रे होप, आशा की एक किरण दिखी। और किस तरह से क्या वो वहां तक पहुंचते हैं? लेट्स सी। तो अब तो बच्चों आपको क्लियर हो गया होगा कि किसकी बात कर रहे हैं? नरेटर की, जो 37 इयर्स ओल्ड बिजनेसमैन थे। और कौन है वो? हु इज द नरेटर ऑफ दिस स्टोरी? और उनकी वाइफ का नाम क्या था बच्चों? मैरी। और उनके 2 बच्चे थे, 2 चिल्ड्रन, जोनेथन एज 6 इयर्स ओल्ड एंड सुजैन एज 7 इयर्स ओल्ड। और उनका और उनकी वाइफ का ड्रीम क्या था? ऑफ ए वॉयज अराउंड द वर्ल्ड ऑन देयर शिप, अपनी शिप में। और उसका नाम क्या था बच्चों? वेव वॉकर। क्लियर? विच, और जो कितनी बनाई थी? उन्होंने खुद बनाई थी 23 मीटर लॉन्ग, 30 टन वुडन हल्ड। और उन्होंने क्यों डिसाइड करा था वॉयस सी जर्नी? क्योंकि वो चाहते थे कि, क्या चाहते थे कि जैसे फेमस कैप्टन जेम्स कुक ने जो है वॉयस करी थी 200 इयर्स अगो अर्लियर, वैसे ही वो भी जो है करना चाहते थे। एंड दे स्टार्टेड देयर जर्नी ऑन जुलाई 1976 फ्रॉम प्लाईमाउथ, इंग्लैंड, राइट? और उसके बाद किस तरह से उन्होंने दे फॉट ईच डे विद स्टॉर्म और किस तरह से सर्वाइव टिल द एंड। तो बच्चों ये सब हम पढ़ चुके हैं। आज हम वहीं से शुरू करेंगे जहां पे हमने छोड़ा था चैप्टर, राइट? तो बच्चों किस तरह से हमने देखा था, कल हमने पढ़ा था कि यहाँ पे नरेटर बोल रहे हैं कि ही चेक्ड एंड ही चेक्ड माय कैलकुलेशन। किस तरह से उन्होंने जो है ही चेक्ड हिज कैलकुलेशन, किस तरह से उन्होंने अपनी जो है कैलकुलेशन को बार बार चेक करा। एंड ही हैड लॉस्ट अ मेन कंपास। और किस तरह से हमने कल डिस्कस करा था कि वो जो मेन कंपास था वो उनका खराब हो चुका था या लॉस हो गया था पानी में। दे लॉस्ट देयर मेन कंपास एंड, और वो कौन सा यूज कर रहे थे? एक जो उनके पास स्पेयर में पड़ा था कंपास, उसको वो यूज कर रहे थे। बट उसकी कैलकुलेशन जो है थोड़ी सी सही नहीं थी, करेक्टेड फॉर मैग्नेटिक वेरिएशन। बट स्टिल क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं था, एक ही उनके पास था और उसको जो है उन्होंने यूज करा था। और किस तरह से हमने कल यहाँ तक पढ़ा था बच्चों, किस तरह से नरेटर ने किसको बोला था? लैरी को, टू स्टेयर ए कंपास, टू स्टेयर अ कोर्स ऑफ 185 डिग्री, कि 185 डिग्री पे जो है इसको टर्न कर ले, इसको घुमा दें। और उन्हें उम्मीद थी नरेटर को कि मे बी जो है वो 5 PM तक जो है आइलैंड तक पहुंच जाएंगे, जो कि कहाँ पे था? ईस्ट। और उनकी जर्नी कितनी थी बच्चों, अगर आपको याद होगी? टोटल जर्नी कितनी थी? 105,000
फर्स्ट फेज के थे और सेकंड फेज के कितने थे 150,000 किलोमीटर एंड टोटल इज योर 255,000 किलोमीटर और इसको उन्होंने कंप्लीट करना था 3 इयर्स में, 3 साल में, राइट। अब 105,000 किलोमीटर जो है, जैसे हमने पढ़ा था कि फर्स्ट फेज जो है स्मूथली या प्रेजेंटली जो है कंप्लीट हो गया था, बट क्योंकि उन्हें पता था जो आगे हमने कवर करना, दे हैव टू कवर 150,000 किलोमीटर डिस्टेंस। वो कहाँ पे करना था, वर्स्ट जो सबसे खतरनाक रफेस्ट ओशन था साउदर्न इंडियन ओशन। इसके लिए उन्होंने क्या करा था, दे हायर्ड 2 क्रूमैन, लैरी एंड हब। 2 क्रूमैन पहले ही उन्होंने ऑलरेडी जो है हायर्ड कर लिए थे, क्योंकि उन्हें पता था कि यहाँ पे जो है सबसे खतरनाक जो है, कह सकते हैं आपको, रफेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड, साउदर्न इंडियन ओशन। और उसके लिए उन्होंने लैरी और हब को ऑलरेडी हायर्ड करा था, राइट। तो टोटल डिस्टेंस उन्होंने कितना कवर करना था और ये पूरी यात्रा कहाँ खत्म होनी थी उनकी, ऑस्ट्रेलिया में, क्लियर। तो किस तरह से उन्होंने, जो नरेटर ने एक एक्सपेरिमेंट करा कि 185 डिग्री पूरी कैलकुलेशन करी उन्होंने, पूरा अपने दिमाग में रखा, माइंड में, और 185 डिग्री के लिए उसको कहा कि टर्न द बोट या शिप इफ वी आर लकी। और उन्होंने कहा अगर हम लकी होंगे तो अप्रॉक्स 5 PM तक हम जो है आइलैंड पे पहुंच जाएंगे। अब देखते हैं बच्चों, लेट्स सी कि वहां पहुंचते हैं या नहीं। Then with a heavy heart I went below, climbed on my bunk. Bunk means बेड, जहां पे जो उनका केबिन था उसको बोलते हैं बंक। एंड अमेजिंगली डोज्ड ऑफ। अब उन्हें जो है इतने टायर्ड हो गए थे, आपने देखा कि कितने घंटे तक जो है कंटिन्यूअस वो पानी निकाले थे, पंप्ड आउट द वाटर फ्रॉम द शिप, और किस तरह से उनको जो है बहुत थक गए थे। और उन्हें क्या होता है, जब थक जाते हैं तो बच्चों क्या होता है, नींद आ जाती है, तो डोजिंग करने लगे, वो सो गए। अमेजिंगली डोज्ड ऑफ व्हेन आई वोक इट। अब यहाँ पे नरेटर कह रहे हैं जैसे ही मैं उठा तो कितना टाइम हो गया था, इट वॉज 6 PM, शाम के 6 बज गए थे। एंड ग्रोइंग डार्क, और अंधेरा होने लगा था, वैसे ही पता है हमें विंटर्स से। तो इट वॉज 6 PM व्हेन ही वोक अप, इट वॉज 6 PM एंड ग्रोइंग डार्क आउटसाइड, और अंधेरा जो है होने लगा था बाहर। आई न्यू वी मस्ट हैव मिस्ड द आइलैंड। अब राइटर को जो है, नरेटर को थोड़ा सा शॉक्ड हो गए और उन्हें लगा कि मे बी दे मिस द आइलैंड, और कि नींद, हमें तो नींद आ गई और हो सकता है हमने जो है किसको, आइलैंड को मिस कर दिया, क्योंकि फ्यू किलोमीटर्स अवे थे वो आइलैंड से। एंड विथ द सेल वी हैड लेफ्ट वी कुडंट होप टू बीट बैक इनटू द वेस्टर्ली विंड्स। अब उन्होंने कहा हम जो है, मे बी जो है, उन्हें एकदम से जैसे नींद से उठे उन्हें लगा दे हैव मिस्ड द आइलैंड, और उन्होंने कहा अब जो है वापस जाना इट इज वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि वेस्टर्ली विंड्स जो है पहले जो है उससे एक तरह से दे फॉर द वेस्टर्ली वेव्स, उनसे पहले ही लड़के जो है आगे बढ़ चुके थे। अब उन्होंने कहा मे बी जो है मुझे नींद आ गई थी और मे बी वी हैव मिस्ड द आइलैंड, और अब इट इज नॉट पॉसिबल टू गो बैक इनटू द वेस्टर्ली विंड्स एट दैट मोमेंट। और उसी समय, राइट, जब वो रियलाइज कर रहे थे या सोच रहे थे, एट द सेम टाइम अ टॉजल्ड हैट, एंड व्हाट डू यू मीन बाय टॉजल्ड हैट, जैसे बाल बिखरे हुए होते हैं ना, उसको बोलते हैं टॉजल्ड हैट। ए टॉजल्ड हैट अपीयर्ड बाय माय बंक। आपको कह रहे जो मेरा केबिन था जहाँ पे वो सो रहे थे, वहां पे बाल बिखरे हुए थे और कोई वहां पे एंटर हुआ, अपीयर्ड हुआ। कैन आई हैव अ हग। अब कौन था वो बच्चों, जोनाथन था, उनका बेटा 6 years old। उसने बोला कैन आई हग, कैन आई हैव अ हग, कि मैं आपको जो है हग कर सकता हूँ। Who asked? Jonathan asked to his father. She was right behind him. और जो उसकी सिस्टर थी, बहन थी 7 years old, वो उसके पीछे थी। Why am I getting a hug now? अब क्योंकि नरेटर जो है ऑलरेडी टेंस थे, उन्हें दुख था कि मेरे को नींद आ गई और मे बी दे हैव मिस्ड द आइलैंड। तो उन्होंने कहा क्यों, उन्होंने कहा मैं क्यों हग करूं, Why am I getting hug?
I asked, अब नरेटर करे मैंने पूछा, अब what he replied, because you are the best daddy in the whole world. अब जोनेथन ने क्या बोला, जॉन ने, कि आप जो है पूरे वर्ल्ड में जो है सबसे अच्छे डैडी है, बिकॉज यू आर द बेस्ट डैडी इन द होल वर्ल्ड एंड द बेस्ट कैप्टन, और क्योंकि आपने जो है सबको डायरेक्शंस दी थी, और यू आर द बेस्ट कैप्टन. किसने बोला ये? जोनेथन ने बोला अपने पापा से. एंड द बेस्ट कैप्टन, माई सन रिप्लाई. जॉन ने जो है ये रिप्लाई करा अपने पापा को कि इसलिए कि उसने बोला कैन आई हैव अ हग. रीजन क्या था? क्योंकि उसको अभी आगे इसको क्लियर हो जाएगा आपको. यू आर द बेस्ट डैडी इन द होल वर्ल्ड एंड द बेस्ट कैप्टन. नो टुडे जॉन, आई एम अफ्रेड. अब नरेटर जो है, क्योंकि उनको लग रहा था कि वो बहुत आगे निकल चुके हैं और आइलैंड जो है पीछे, क्योंकि वो अपने कैबिन में थे और बाहर क्या हो गया था बच्चों, डार्क. तो उन्हें लगा कि, तो उन्होंने कहा नॉट टुडे जॉन, कि आज नहीं. आई एम अफ्रेड. नरेटर कह रहे मुझे जो है थोड़ा सा अफ्रेड हो रहे थे. व्हाई यू मस्ट बी, सेड सुई इन अ मैटर ऑफ फैक्ट वॉइस. यू फाउंड द आइलैंड. अब उन्होंने फाइनली बता दिया, उनकी डॉटर ने, मैटर ऑफ फैक्ट वॉइस, कि आपने जो है आइलैंड को ढूंढ लिया है. क्योंकि इतने स्टॉर्म में जो है इंडियन साउदर्न ओशन जो है हम पढ़ते आ रहे हैं, अभी बीच में पढ़ा था हमने कि सबसे रफेस्ट था, उससे फॉट करके जो है आगे आ गए थे वो. तो उन्होंने कहा कि आपने, यू आर द बेस्ट डैडी इन द होल वर्ल्ड एंड द बेस्ट कैप्टन, यू हैव फाउंड द आइलैंड. आपने जो है आइलैंड ढूंढ लिया है. व्हाट, आई शाउटेड. अब जो है राइटर, अब होता है ना कि हम जो है होप छोड़ दी थी कि हम जो है आगे निकल गए और पीछे जाना इट इज नॉट पॉसिबल फॉर देम. तो उन्हें लगा कि अरे, तो एकदम से वो एकदम शाउट करते हैं, व्हाट आई शाउटेड. सडन फीलिंग्स थी उनकी, इट्स आउट देयर इन फ्रंट ऑफ अस. तो उन्होंने कहा बाहर देखो, इट्स आउट देयर इन फ्रंट ऑफ अस, हमारे सामने. दे कोरस्ड. कोरस्ड का मतलब क्या होता है? सबने इकट्ठे होके बोलना. दे कोरस्ड, एक आवाज में सबने बोला. एज बिग एज ए बैटलशिप, युद्धपोत. I rushed on deck and gazed with a relief at the stark outline of Amsterdam. और वो कह रहे जैसे ही मैं जो है बाहर गया, I rushed on deck and gazed with relief. और उन्हें जो है थोड़ा सा, क्योंकि अभी बहुत ज्यादा वो टेंस थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था maybe they have missed the island. But जैसे ही जॉन स्वे ने उनको बताया, he rushed on the deck and gazed with relief at the stark outline of Amsterdam Island. It was only a bleak piece of a volcanic rock. Volcanic rock कौन सी होती है बच्चों? जो वॉल्केनो से निकलती है. वॉल्केनो जब बर्स्ट होता है तो उसमें जो लावा निकलता है, मोल्टन रॉक मटेरियल, जब वो सेटल्ड हो जाता है, कूल हो जाता है, तो किस फॉर्म में आ जाता है? वॉल्केनिक रॉक्स बन जाती है. तो बेसिक रॉक कौन सी होती है हमारी? वॉल्केनिक रॉक, इग्नियस रॉक, राइट. तो यहाँ पे वो बता रहे कि वॉल्केनिक रॉक विद लिटिल वेजिटेशन. अब ओरिजिनल रॉक जो हमारी बेसिक होती है वो कौन सी होती है? वॉल्केनो से निकलती है सबसे पहले, वॉल्केनिक रॉक. और वो कह रहे कि वो जो एम्स्टरडम था, आइलैंड था, किसका बना हुआ था? वॉल्केनिक रॉक का बना था. विद लिटिल वेजिटेशन, और उसमें जो है बहुत कम जो है स्पार्स वेजिटेशन थी, बहुत कम वेजिटेशन थी. बट दिस टाइम जो है उनको बहुत सुंदर लग रहा था. द मोस्ट ब्यूटीफुल आइलैंड इन द वर्ल्ड. We anchored offshore for the night. Anchored means ship को जो है offshore में ले जा रहे थे for the night. And the next morning, all 28 inhabitants. अब उस island में ज्यादा लोग नहीं थे, खाली कितने लोग थे? 28 inhabitants. जैसे हमने पहले पढ़ा था कि जर्मन के लोग जो हैं वहां पे क्या कर रहे थे? रिसर्च. 28 inhabitants of the island. जितने लोग वहां रहते थे, 28 inhabitants of that island. कौन सा आइलैंड था बच्चों? एम्स्टरडम. cheered as they helped us ashore. और सारे जो हैं बहुत खुश हो रहे थे. with land under my feet again. my thought, और फिर से जो है उनको लग रहा था, क्योंकि इतने दिन हो गए थे पानी के अंदर थे, तो आज जो है with land under my feet again. my thoughts were
full of Larry and Herbie, cheerful and optimistic. Under the direct stress and of Mary, who stayed at the wheel for all those crucial time या crucial hours, जो उनके इतने crucial time था, storm के बीच में फंस गए थे साउदर्न इंडियन ओशन में। तो सबने अपना अपना जो है हेल्प करा था, किससे से, लैरी ने या हब ने या उनकी वाइफ थी मैरी या दोनों बच्चे थे, किस तरह से उन्होंने करेज की, पैनिक नहीं हुए थे। अब छोटे छोटे बच्चे थे 6-7 years old, बट दे वर नॉट पैनिक, करेज दिखाया था उन्होंने। I thought most of all, I thought of a 7-year-old girl who did not want us to worry, जिसने बोला था कि तुम चिंता मत करो, और बेटे ने क्या बोला था कि we are not afraid to die if we can all be together। तो दो बच्चे छोटे छोटे जो पूरी यात्रा में उनके साथ थे, जर्नी में, वॉइस में, किस तरह से उन्होंने जो है उनको पैनिक नहीं हुए थे। अगर बच्चे पैनिक होते तो ऑब्वियस है पेरेंट्स भी जो है पैनिक हो जाते। तो उन्होंने जो है हिम्मत दी, और किस तरह से वो कह रहे हैं यहाँ पे नरेटर, ही थॉट ऑफ ए 7-year-old गर्ल who did not want us to worry about a head injury। जबकि उसकी क्या हुई थी बच्चों, हेड इंजरी हुई थी, उसके बावजूद जो है उसने पैनिक नहीं हुई और अपने पेरेंट्स को बोला प्लीज डोंट वरी। We subsequently took 6 minor operations to remove a recurring blood clot, और वहां पे जो है उसके सिर पे जो है ब्लड क्लॉट जो है हो रहा था, जम रहा था, क्लॉटिंग हो रही थी, और उसको निकालने के लिए उनको कितने ऑपरेशन करने पड़े, 6 minor ऑपरेशन टू रिमूव अ recurring blood clot between skin and skull, and of a 6-year-old boy who was not afraid to die। और जिसने इतने मतलब स्टॉर्म में फंसने के बावजूद उसने कहा he was not afraid to die, उसे मरने से डर नहीं लगता। राइट, तो दिस इज ऑल अबाउट इज दिस चैप्टर कि किस तरह से सारे जो जितने वॉइस में जो लोग थे, चाहे हैरी है, चाहे हब, लैरी, हब्स, दोनों जो क्रूमैन थे, चाहे उनकी वाइफ थी, चाहे उनके बच्चे थे, सब ने हिम्मत दिखाई और उस स्टॉर्म को फाइनली 6 जनवरी को जो है उनकी वेव वॉकर कम आउट फ्रॉम द स्टॉर्म। तो बच्चों दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। नाउ कम टू द समरी। अगर आपके समझ में नहीं आया तो आप समरी में जो है आपको और क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से, तो जब भी आप नोट्स बनाते हैं तो ये लिखें इस डेट को वो कहाँ थे, किस डेट को दे हैव स्टार्टेड देयर जर्नी, किस डेट को दे हैव कंप्लीटेड देयर फर्स्ट फेज, और कितना डिस्टेंस कवर करा था, अप्रॉक्स 105,000 किलोमीटर दे कवर्ड द फर्स्ट फेज, और आफ्टर दैट दे हायर 2 crewmen, और कौन कौन से थे वो, लैरी एंड हब, और किस तरह से वहां से जो है वो कहाँ पे गए थे, साउदर्न इंडियन ओशन, और क्या था वो, रफेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड, और किस तरह से स्टॉर्म से वो 6 जनवरी को उनकी जो शिप थी वेव वॉकर केम आउट ऑफ द स्टॉर्म। नाउ हियर इज द समरी ऑफ दिस चैप्टर। द नरेटर एंड हिज वाइफ, जैसे उन्होंने प्लान करा था, डिसाइडेड अ वॉइस अराउंड द वर्ल्ड जस्ट लाइक फेमस कैप्टन जेम्स कुक। तो मे भी ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि वो इंस्पायर्ड किससे हुए थे, किससे हुए थे बच्चों इंस्पायर्ड, जेम्स कुक से, जिन्होंने 200 years अर्लियर जो है ही कंप्लीटेड द वॉइस। कैप्टन जेम्स कुक, दे हैव बीन प्रिपेयरिंग, और इसके लिए उन्होंने क्या करा था कि पूरी जो है यात्रा के लिए सी फार्मिंग स्किल्स फॉर द पास्ट 16 years। दे गेट अ शिप which is 23 meter long and weighs 30 tons wooden hull। उसका नाम क्या था बच्चों, वेव वॉकर। उनकी शिप का नाम क्या था, वेव वॉकर। दे टेस्टेड इन द रफ वेदर फॉर मंथ्स, कई महीनों तक जो है, ये आगे एमसीक्यू में भी क्वेश्चन है बच्चों, कई महीनों तक जो है उन्होंने उसको टेस्ट किया था इन रफ वेदर, क्योंकि उन्हें पता था कि उन्होंने कहाँ कहाँ कैसे कैसे जो फेस जो है कवर करने हैं, तो रफेस्ट वेदर में भी उन्होंने उसकी टेस्टिंग करी थी वेव वॉकर की फॉर मंथ्स, कई महीनों तक। ए
in July 1976 they all start their journey from Plymouth. जैसे मैंने आपको बताया था, उन्होंने कहाँ से they started their journey from Plymouth, England, right? They sailed from Africa to Cape Town. सबसे पहले वो कहाँ से कहाँ तक गए थे? अफ्रीका टू केप टाउन, which was quite pleasant journey. This is the first phase. ये फर्स्ट फेज उन्होंने कंप्लीट करा था और सब कुछ जो स्मूथली चला था. बिफोर हेडिंग ईस्ट, अब उन्होंने ईस्ट की तरफ जाना था, राइट? और उससे पहले उनको किससे लड़ना था? साउदर्न इंडियन ओशन. और वो कैसा था? इट वॉज रफेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड. तो पहले से वो प्रिपेयर थे, राइट? बिफोर हेडिंग ईस्ट, द नरेटर हायर्ड 2 क्रू मैन. अब इनके नाम याद करें बच्चे. लैरी विजल एंड हर्ब सिगलर. किस लिए करे थे उन्होंने? टू हेल्प देम टैकल वन ऑफ द रफेस्ट सी. क्योंकि इतना रफेस्ट सी था और इतना एक्सपीरियंस नहीं था. 2 उन्होंने प्रैक्टिस करी थी, फिर भी उन्होंने हायर करे थे. दे हायर्ड 2 क्रू मैन टू टैकल द roughest sea, the southern Indian Ocean. They encounter strong, और किस तरह से हमने देखा था कि उन्होंने जो है they encounter strong and alarming waves during the bad weather. और वेदर भी जो है बहुत खराब हो गया था. During the second day, by December 25th, they all managed to reach. अब 25 दिसंबर तक उन्होंने किसी तरह से मैनेज करा एंड दे कवर. कितना डिस्टेंस कवर करा था? 350,000 किलोमीटर. ईस्ट ऑफ केप टाउन, द फैमिली समहाउ मैनेज टू सरपास द बैड वेदर एंड सेलिब्रेट. और किसी तरह से उन्होंने मैनेज करा एंड दे सेलिब्रेट क्रिसमस टुगेदर. सबने मिलकर क्रिसमस को सेलिब्रेट किया था. बट उन्हें लगा था कि एक होप थी कि मे बी वेदर जो है थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट होगा, बट देयर वाज नो इम्प्रूवमेंट. द वेदर चेंजेस फॉर द वर्स, और भी वर्स हो गया था. एंड ऑन January 2nd, द बिग वेव्स हिट देम. दे ट्राई टू स्लो द शिप डाउन बाय ड्रॉपिंग. अब उन्होंने पूरी कोशिश करी, उन्होंने जो है स्टॉर्म गेप डाली, शिप ड्रॉपिंग स्टॉर्म गेप एंड हिट अ हैवी मूरिंग रोप. और स्पीड को करने के लिए जैसे हमने पढ़ा था कि उन्होंने मूरिंग रोप का जो है हेल्प लिया था इन अ लूप अक्रॉस ए स्टॉर्म, बट इट डज नॉट हेल्प मच. इतनी ज्यादा हेल्प नहीं हुई. उन्होंने सोचा कि चलो भाई स्पीड कम हो जाएगी, तो उन्होंने मूरिंग रूप से जो है उसको रोकने की कोशिश करी. दे कैरी देयर लाइफ. सबने जो है अपनी अपनी लाइफ ड्रिल अटैच लाइफ, मतलब पूरी कोशिश करी, लाइफ जैकेट्स एंड ऑयल स्किन. Later in the evening, a vertical and huge wave strikes for ship and the narrator is thrown off from the ship. और किस तरह से उसी इवनिंग में लेटर बाद में इन द इवनिंग क्या हुआ कि नरेटर को जो है एक बहुत बड़ी वेव ने, ह्यूज वेव हिट हिम, और कहाँ गिर गए थे? थ्रोन ऑफ फ्रॉम द शिप. शिप से नीचे गिर गए थे. कौन? नरेटर. He accepts his approaching. अब उन्हें लगने लगा, अभी आगे क्वेश्चन होंगे बच्चों तो ध्यान से देखें. और उन्हें लग रहा था कि अब जो है उनकी फाइनली क्या है? डेथ है. He was approaching death and starts losing consciousness. अब होता है ना, अगर पानी के अंदर गिर गया अब अपनी शिप से और इतना बैड वेदर है तो ऑब्वियस है कि अनकॉन्शियस से हो गए थे नरेटर. और उन्हें लग रहा था कि अब जो है उनकी he was approaching death. When the ship is about to overturn, a huge wave hit again and turns it right. और जैसे उन्हें लगा कि द शिप को जो है उन्होंने ओवरटर्न, तो उसी समय एक और ह्यूज वेव ने उनको जो है फिर से उनकी शिप को हिट कर दिया. टर्न्स इट राइट बैक. ही सफर्स इंजरीज, और उनको बहुत चोटें आई. रिब्स, इन रिब्स जो रिब केश है उसमें जो है रिब्स टूट गई थी उनकी. एंड माउथ ब्लड आने लगा था. ही ग्रैब्स द गार्ड रेल. और किस तरह से उन्होंने अपने को जो है बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए किस तरह से उन्होंने जो है ग्रैब्स द गार्ड रेल एंड सेल्स इनटू द शिप्स मैन बूम. ही इंस्ट्रक्ट्स हिज वाइफ मैरी टू गार्ड द व्हील एज ही रियलाइजेस दैट द शिप हैज वाटर इन द लोअर पार्ट्स. और उन्होंने अपनी वाइफ को भी जो है इंस्ट्रक्शंस दे दिए थे
कि किस तरह से कि लोअर पार्ट में जो है उन्हें पता चल गया था कि लोअर पार्ट्स ऑफ द शिप किससे बनने वाली है, पानी, लोअर पार्ट्स में जो है पानी आ गया है, एंटर कर गया। His crewmen starts pumping, और जो उनके crewmen थे, कौन कौन थे बच्चों, लैरी एंड हब, दोनों ने जो है मैडन की तरह, जैसे मैंने पहले भी हमने चैप्टर में पढ़ा था, दोनों ने मिलके जो है पंपिंग द वाटर फ्रॉम द शिप, पंप्स की हेल्प से जो है पानी को बाहर निकालने की कोशिश करी। पंपिंग आउट द वाटर, द नरेटर गोज टू हिज चिल्ड्रंस कैबिन, और बाद में किसी तरह से बच के जो है किस तरह से क्रॉल करते हुए, हाफ स्विम करते हुए जो है कहाँ गए, चिल्ड्रंस कैबिन, एंड चेक्स ऑन देम। हिज डॉटर सुई इन्फॉर्म्स, और सुई ने क्या बताया था कि उसके किस तरह से जो है चोट लगी है, बम्प ऑन हर हेड, विच ही इग्नोर्स बिकॉज हिज मेजर कंसर्न टू सेव द, क्यों इग्नोर करा था उन्होंने अपनी बेटी की चोट को, क्यों नहीं ध्यान दिया था, बिकॉज ही वॉन्टेड टू सेव द शिप, क्योंकि मेन क्या था उनका एम कि टू सेव द शिप। द नरेटर डज वाटर प्रूफिंग ऑन द गैपिंग होल्स, अब जहां पे गैपिंग था वहां पे जो है वो किसी तरह से कि पानी अंदर ना एंटर करे, दिस मेक्स वाटर टू डेविएट ऑन द राइट साइड, द हैंड पंप गेट्स ब्लॉक ड्यू टू डैब्रिस। अब क्या हुआ कि वहां पे जो है जो पानी के साथ क्या आता है बच्चों, डैब्रिस भी आता है, तो ड्यू टू डैब्रिस जो पंप था उनका वो ब्लॉक हो गया, इट वॉज नॉट वर्किंग, काम नहीं कर रहा था, एंड इलेक्ट्रिक पंप गेट्स शॉर्ट सर्किट। However, he later finds a spare electric pump. अब हम कहीं जाते हैं तो हम थोड़ा सामान क्या रखते हैं बच्चों, स्पेयर में रखते हैं। आप भी कहीं जाते हैं तो क्या करते हैं, डबल सामान रखते हैं, क्योंकि एक खराब हो गया, अगर स्पेशली मोटर या कोई और चीजें होती हैं तो मे भी हमें स्पेयर में एक एक चीजें जो है हमें डबल करके चलना चाहिए अगर हमारी लॉन्ग जर्नी है। जैसे इनका कैलकुलेशन क्या था, 3 साल का था, 3 years का, राइट। तो दे हैव अ स्पेयर इलेक्ट्रिक पंप, तो उन्होंने क्या करा, ही फाइंड्स a spare electric pump and connects it to drain the water, आउटलेट करा था ना, पंप को लगा के जो है आउटलेट कर दिया था पानी को। They all keep pumping the water all night long, जैसे हमने पढ़ा था कि पूरी रात जो है वो पानी को बाहर निकालते रहे, अदरवाइज क्या होता बच्चों, शिप क्या हो जाती, संक हो जाती, डूब जाती। They made a calls, their made a calls, अभी हमने क्लियर कर दिया था कि what are made a calls, made a calls क्या होते हैं, इमरजेंसी में जो है सिग्नल देते हैं जिससे वो अपने आप को सेफली जो है बाहर निकाल सके। तो उस समय जो है वो भी कनेक्शन नहीं हो रहा था, कनेक्ट नहीं हो रहे थे, क्योंकि वो कहाँ पे थे बच्चों, रिमोट कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड। ऑन द अदर हैंड has now a swollen black eyes, अब आंखें जो है उसकी सूज गई थी, उसकी चारों तरफ क्या हो गया था, ब्लैक लाइंस बन गई थी, एंड deep cut on her in her arm. On being asked her father about her injuries, she tells him she didn't want him to worry, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसके फादर जो है चिंता करे, तो उन्होंने कोई अपनी इंजरी के बारे में नहीं बताया, as he was trying to save them, क्योंकि उसके फादर क्या कर रहे थे, they trying to save the ship, or you can say he क्या कर रहे थे वो, he was trying to save all the members of the ship या boat, सबको जो है बचाने की कोशिश कर रहे थे। तो at that time वो नहीं चाहते थे कि उसके, she didn't want to him to worry. After 15 hours the situation gets under control, 15 घंटे बाद जो है थोड़ी सी सिचुएशन अंडर कंट्रोल हुई। The narrator decides to work in rotation and rest, अब उसने कहा रोटेशन में काम करते हैं धीरे धीरे, क्योंकि थोड़ी सिचुएशन क्या हो गई थी, अंडर कंट्रोल। द वाटर लेवल आर कंट्रोल बट द लीक्स, अब वाटर तो कंट्रोल हो गया था पर तो अभी भी जो है कहीं कहीं जो लीकेज थी, बट स्टिल देयर बिलो द वाटर लाइन। अब कल हमने बताया था कि वाटर लाइन क्या होता है, कि बोट जो है हमारी कैसी रहती है, अंदर आधी पानी के अंदर रहती है और उसके ऊपर फ्लोट करती है, सेल करती है। The water levels under control था, but जो leakages थे were still there below the water line. After pumping the water, the ship is bed shape now. अब पूरी जो है शिप जो है इतने storm weather में जो है पॉट करके आई थी, तो पूरी तरह से टूट गई थी, बेड शेप हो गई थी उसकी। It is not in a condition to reach Australia. अब उन्हें लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया में जो है इनका लास्ट जो है पॉइंट था, वहां तक पहुंचना इट वाज वेरी डिफिकल्ट,
क्योंकि शिप जो है पूरी तरह से जो है टूट गई थी. It is not a condition to reach Australia, and so they decide to reach the nearest island. तो उन्होंने कहा अभी इतनी दूर जाना तो it was not possible for them, क्योंकि उतना सपोर्ट नहीं करती वेव वॉकर, उनकी जो शिप का नाम था. बट उन्होंने कहा कि फाइनली हम जो है कोई जो उन्होंने पॉइंट आउट करे थे 2 आइलैंड एम्स्टर्डम, तो उन्होंने कहा पहले हम जो है वहां पे पहुंचने की कोशिश करते हैं. दे डिसाइडेड टू रीच टू दैट आइलैंड एम्स्टर्डम. आइल एम्स्टर्डम, अ फ्रेंच साइंटिस्ट बेस था, जैसे हमने पहले भी बताया था, यहाँ पे रिसर्च सेंटर था. एज देयर सपोर्टिंग इंजन्स वर ऑल्सो डैमेज. अब जो उनका सपोर्टिंग जो इंजन था वो भी क्या हो गया था बच्चों, डैमेज हो गया था, क्योंकि पानी से डूब गई थी उनकी शिप. तो ऑब्वियस है सारी चीजें जो है इक्विपमेंट जो थे डैमेज हो चुके. द चांसेस ऑफ द शिप टू रीच डेस्टिनेशन आर लो. डेस्टिनेशन क्या, जो उनका पॉइंट था जहां पे उन्होंने जाना था, अब उन्हें थोड़ा सा क्या हुआ, लो लगा, कम लगा उन्हें, राइट, क्योंकि उनका जो है सपोर्टिंग इंजन ने भी जो है काम करना कम कर दिया था, डैमेज हो चुका था. आफ्टर पंपिंग द वाटर कंटिन्यूअसली फॉर 36 आवर्स. अब आप इमेजिन कर सकते हैं 36 आवर्स तक जो है वो पानी को बाहर निकालते रहे, अदरवाइज क्या होती, पानी में डूब जाते. दे टुक ए साई ऑफ रिलीफ. और 2 दिन बाद जो उन्होंने फर्स्ट मील खाया था बच्चों, क्या खाया था, बिस्किट्स एंड मीट, जो थोड़ा सा कॉर्न बीफ था वो खाया था उन्होंने 2 दिन में. Only a few centimeters of water was left to be pumped out of the boat. They hoisted the storm ship as the main mast was destroyed. They ate their first meal in 2 days. 2 दिन में जो फर्स्ट मील खाया था, जैसे अभी मैंने आपको बताया था, some corned beef and crackers. The weather soon started changing again. फिर से जो है मौसम जो है वेदर क्या हो गया था, चेंज होने लगा था. Started changing again and again the black clouds. और काले काले बादल जो है उनके पीछे से जो है फिर से असेंबल होने लगे थे. And black clouds took over by the morning of January 5. His son Jonathan told him that he didn't fear of death, कि उसे डर नहीं लगता मरने से, that as long as they were all together. यहाँ पे हमारा जस्टिफाई हो रहा है कि हमारा जो टाइटल है, किसने बोले थे ये डायलॉग, जॉन ने बोले थे, अपने फादर को बोले थे कि मुझे मरने से डर नहीं लगता. Didn't fear death as long as they were all together. This filled him with determination to fight. और इसने ना यहाँ इस बात से जो है थोड़ा सा दृढ़ निश्चय कर लिया, डिटरमाइंड हो गए, to fight the sea or the weather. The struggle continued and the narrator tried his best to protect. और उन्होंने सोच लिया था, एक डिटरमाइन कर लिया था, दृढ़ निश्चय कर लिया था कि अपने बेस्ट ऑफ बेस्ट वो करेंगे टू सेव द, जितने लोग थे उनको सेव करने के लिए. Tried his best to protect the weakened starboard side. The same evening the narrator and his wife sat together by holding hands, thinking that their end was near. अब उन्होंने सारी होप छोड़ दी थी और उन्हें लग रहा था कि अब जो है सबका एंड है. Thinking that their end was near. His children, और जो उनके बच्चे थे, continuously supporting him, which gave him moral support to keep going. अगर हम कोई मुसीबत में है और कोई हमें करेज दे रहा है, हिम्मत दे रहा है, मॉरल सपोर्ट दे रहा है. वैसे मोस्टली क्या करते हैं बच्चे, 6-7 साल के बच्चे क्या करेंगे, हल्ला करेंगे, अरे डर लग गया. इवन बड़े भी करते हैं, इतना पैनिक हो जाते हैं कि अगर कोई फर्दर जो है कोई स्टेप नहीं उठा पाता. बट वो बच्चे इतने समझदार थे कि उन्होंने जो है मॉरल सपोर्ट दिया अपने पेरेंट्स को, राइट, जिसकी वजह से जो है फर्दर वो उसको सेव कर चुके. तो बच्चों ये समरी हम पढ़ रहे थे, इसी को अभी हम कल कंटिन्यू करेंगे एंड लेटर वी विल डिस्कस द क्वेश्चन आंसर्स टुमारो. तो आई होप आप लोगों की समझ में आ गया होगा. अगर नहीं आया है तो आप घर में जाके इसको रिवाइज करें, क्योंकि अभी हम समरी कर रहे हैं, राइट. तो रिवाइज करें, और अगर फिर भी आपके पास इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम तो आप जो है नेक्स्ट लेक्चर में उसको क्लियर कर सकते हैं अपने डाउट्स को. दैट्स ऑल फॉर टुडे. टेक केयर, बाय, हैव अ नाइस